जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रकट होने की, भगवान श्री कृष्ण जी के इस धराधाम पर अवतार लेने की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई। वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल और फल लद गए हैं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें सब मंगलमय हो रही थी। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे और कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी हैं। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की भर्ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी हैं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे हैं तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे हैं। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान श्री हरि विष्णु भगवान जी देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोल लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से श्री कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं आज भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ है। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया है। आज वसुदेव जी के मन में जो आनंद हुआ है, उसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते। हम साधारण मनुष्य अगर भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो उससे हमें जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन भी करना कई बार असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर तो वसुदेव जी आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो उनको जो आनंद हुआ होगा, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। उसको केवल महसूस किया जा सकता है।
आज श्री राधा रानी जी के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा की पावन भूमि पर कंस के कारागृह में अवतार हुआ है। भगवान की सुंदर लीला है। भगवान जहाँ चाहें वहाँ प्रकट हो सकते हैं। भगवान चाहते तो एक क्षण में कंस का संहार कर सकते थे। उनको आने की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल कंस का संहार करने के लिए भगवान नहीं आए थे। भगवान ने अपने भक्तों को प्रेममयी लीलाएं दिखानी थी। उनको अपनी लीलाओं का दर्शन करवाना था। इसलिए आज वसुदेव देवकी जी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का बड़ा परम सुंदर अवतार हुआ है। आज सभी देवी देवता आनंद में मगन हो रहे हैं। वसुदेव जी और देवकी जी के आनंद की कोई सीमा नहीं है। आज उनके मन में जो आनंद आया है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। फिर से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी आंखों के समक्ष देखा है और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। आज वसुदेव जी ने ठाकुर जी के अवतार की खुशी में, श्री कृष्ण जी के अवतार की खुशी में भगवान का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों को दान देने का संकल्प कर दिया है। आज वसुदेव जी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर स्तुति करने लगे हैं। आज वसुदेव जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। इस सुंदर स्तुति में वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, हे त्रिलोकी के स्वामी, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में भी नहीं है। फिर भी हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे प्रभु, आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया है। हे प्रभु, आज आपने हमारे यहाँ पर अवतार लेकर हमें जो आनंद दिया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वसुदेव जी ने इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके पश्चात आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई आज भगवान की स्तुति करने लगी हैं। माता देवकी ने कहा है, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय और केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण लेती हूँ। हे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। हे प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस समय इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। आज वसुदेव और देवकी जी के इन वचनों को सुनकर श्री भगवान कहने लगे हैं,
हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खाते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा ही शांत था। मेरे में मन लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। हे देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी उसी रूप में फिर मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। आज भगवान कहने लगे हैं कि अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहां पहुंचकर यशोदा के पास सुला आओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। उसके पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान आज बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान की कृपा से आज वसुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ी तथा पांवों की बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ी हैं। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए और जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए हैं। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्री श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया है। तदुपरांत वे गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से आज बाहर निकल गए हैं। उस समय आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान व कुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने फन की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे हैं, जिससे कि भगवान को कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं, उस समय अपने मन में विचार करने लगे हैं कि श्री यमुना जी में अथाह जल भरा हुआ है। अब मैं इसे पार करके गोकुल में किस तरह पहुंचूंगा। कुछ देर तक तो वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करके आज वसुदेव जी यमुना जी में प्रविष्ट हुए हैं। जिसके ऊपर श्री कृष्ण जी का हाथ हो उसको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को स्मरण करके आज श्री यमुना जी में प्रविष्ट हुए हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा है।
आज श्री यमुना जी के मन में अत्यंत आनंद हुआ है। अपने स्वामी श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों को छूने के लिए आज यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। इस भेद को न पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कि कहीं पानी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी डूब ना जाएं, उन्हें ऊपर ऊंचा उठा लिया। जब यमुना का जल वसुदेव जी की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर घबराने लगे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श करवा दिया है। भगवान श्री कृष्ण का चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आज आ गया है। आज यमुना जी को श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श करके अत्यंत आनंद हुआ है। जिस प्रकार यमुना जी को श्री कृष्ण जी के चरणों का स्पर्श करके आनंद हुआ था, ठीक वैसे ही आज अगर मनुष्य भगवान के चरणों को अपने सच्चे हृदय से छू ले, सच्चे मन से भगवान को याद करे, सच्ची प्रेम भावना से भगवान की भक्ति करता रहे, उसके भी सभी भयों का नाश हो जाता है, उसके सभी दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य संसार की कामनाओं में ऐसा फंसा है कि उसे भगवान से सच्चा प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन यमुना जी ने सच्चे मन से आज श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया है, उनके चरणों का स्पर्श किया है और ठाकुर जी ने अपने चरणों का स्पर्श करवाकर यमुना जी को अत्यंत आनंद दिया है। आज वसुदेव जी अति प्रसन्न हुए हैं कि यमुना जी का जल उनके घुटनों के बराबर आ गया है। उस समय वसुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देखकर वे उस स्थान पर जा पहुंचे हैं जहां पर यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को उसका ज्ञान नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र भगवान जी को तो यशोदा के पास सुला दिया और आप उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय वे देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंख खुल गई और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना जी चढ़ रही हैं, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, ठीक उसी समय वहां वसुदेव जी आ पहुंचे हैं। उन्होंने देवकी को वह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया है, सब कथा सुनाई है। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे स्वामी, अब कुछ चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की इस कथा को पूरी सुनना चाहिए, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण अवतार की कथा को जो पूरी तरह से श्रद्धा भावना से सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपका इस कथा को सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण अवतार कथा की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।